हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 चल रहा बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य तरंग में अंतर। इनका थोड़ा सा आप बेसिक चीज समझो। विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे आपका एक प्रकाश है बच्चों, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन यदि जहां प्रकाश नहीं है, आकाश में आपको दिख रहा होगा निर्वात, किसी भी प्रकार से कोई माध्यम नहीं है, तब यदि वहां किसी प्रकार से कोई पदार्थ आ जाए, पदार्थ एक माध्यम बन जाए, तब उनकी जो तरंगे होंगी वो द्रव्य तरंग होंगी। जैसे पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये व्याप्त है, ठीक है। इनका जो तरंग होगा ये एक द्रव्य तरंग होगा। लेकिन वहीं पे जब प्रकाश किरण चल रही होगी, विद्युत से आपकी एक तरंग उत्पन्न हो रही होगी, तो वो आपका बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाएगी, जिनका वेग लगभग प्रकाश के वेग का बराबर होता है। लेकिन जो आपका द्रव्य तरंग होता है, ये अलग अलग इनका वेग होता है। इनका वेग एकदम प्रकाश के वेग के बराबर नहीं रहता है। ये माध्यम है, व्याप्त है, खुद एक माध्यम होता है। इन्हें माध्यम की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है, लेकिन खुद एक माध्यम होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए पदार्थ है, वो किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, लेकिन प्रकाश है, इसे संचरण की आवश्यकता नहीं है। इसे भाई साहब माध्यम की आवश्यकता, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। उल्टा बोल दिया मैंने। मतलब जो आपका प्रकाश होता है ये बिना किसी माध्यम के भी चलते रहते हैं, लेकिन जो द्रव्य तरंग है, जो पदार्थ है, वो किसी न किसी माध्यम से ही जाएगा, ऐसे ही स्वतंत्र नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं बच्चों, ये तरंगे विद्युत से भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबंधित रखते हैं। मतलब एक दूसरे के लंबवत ही कम। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत क्षेत्र दोनों संबंधित रखते हैं, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तब वहां पे वो तरंगे चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। लेकिन जो द्रव्य तरंगे होते हैं बच्चों, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से किसी प्रकार से ना तो प्रभावित होते हैं, ना तो संबंध रखते हैं। यानी द्रव्य तरंग जा रहा है, यदि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र वहां पे आया है, तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है किसी भी प्रकार से, है ना। जो विद्युत होता है बच्चों, इनकी जो तरंगे होती हैं, चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, इनका जो वेग है वो बहुत ज्यादा होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। मतलब 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन जो द्रव्य तरंग, द्रव्य एक माध्यम है भाई। द्रव्य क्या है? माध्यम, एक पदार्थ है। इनकी भिन्न भिन्न वेग हो सकती है, अलग अलग माध्यमों में इनका वेग अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक कण ही है, जल में गति कर रहा है। मान लो आप देखते हो कि भाई हवा में कोई कण गति कर रहा है, तो वो भी आप एक द्रव्य देख रहे हो ना, द्रव्य कंपन कर रहा है। तेज हवा आया, उसका कण अनियमित रूप से गति करने लग गया। धीरे हवा चल रहा है तो कण धीरे धीरे गति से चल रहा है। ये चीज होती है बच्चों, सही है कि नहीं। अब जैसे मैंने कहा विद्युत चुंबकीय तरंग है, जैसे प्रकाश किरणें आ रही है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, उसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य से डायरेक्ट पृथ्वी तक आ जाता है। लेकिन जो पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर एक वातावरण है, वो वातावरण का जो कण है वो सूर्य तक नहीं जा सकता, उसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। उसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है जो द्रव्य तरंगे हैं, इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वयं एक माध्यम होता है बच्चों, ठीक। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं, इनके तरंगदैर्घ्य का मान काफी अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य का मान काफी अधिक होता है, तेजी गति से चलते हैं। लेकिन द्रव्य तरंगे, इनका तरंगदैर्घ्य कम होता है, तरंगगर्त बार बार में कंपन करते हैं। तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कोई चीज भाई तरंग है, ये कंपन कर रहा है, ठीक है, तो तरंगगर्त मान लीजिए दूर दूर है, तो ये तरंगदैर्घ्य अधिक हो गया, इसलिए तेजी से गति करेगा। वहीं पे कुछ इस प्रकार से कंपन करेंगे, तो फिर इनका तरंगदैर्घ्य कम है, तो ये उतना तेजी से कंपन नहीं करेगा। ये चीज तो आप हमेशा समझना कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वो तेजी से गति करेगा, उतना ही तेजी से गमन करेगा, और तरंगदैर्घ्य कम है मतलब वो कहीं ना कहीं लुढ़कते हुए जा रहा है, ये चीज हो जाता है, ठीक। अगला है जो लास्ट है कि ये तरंगे किसी स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, लेकिन ये तरंगे कणों से संबंधित होते हैं, किसी स्रोत से उत्सर्जित नहीं रहते हैं। कहीं भी कण है, कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनकी कंपन हो रही है, इनकी गति हो रही है, इनसे संबंध रखते हैं, है ना, किसी से उत्सर्जित नहीं होते हैं। जैसे आपको विद्युत चुंबकीय तरंग में मैंने आपको प्रकाश का एग्जाम्पल बताया कि प्रकाश बच्चों एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति चलता है, तो आपका भाई वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंध रखता है, ठीक है। तो ये आपके 4-5 अंतर है, आपको 3 अंतर कम से कम तैयार कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको इसका हिंदी मीडियम का प्रॉपर नोट्स लेना बच्चों, तो कांटेक्ट नंबर लिख लो 9685299149, 9685299149, 9685299149। आपको कांटेक्ट करना है, डिटेल्स व्हाट्सएप में मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।